सर हमने 2008 से 2010 तक 287 दिन धरना दिया इस पर और काफ़ी लंबा आंदोलन करा। और वहाँ भुवन चंद्र खंडूरी जी सीएम थे, चीफ मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम पे इसमें हमने एक शासनादेश करवाया। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। बस न सरकार मेरी, न रौब मेरा, न कोई बड़ा सा नाम मेरा, मुझे तो। और यहाँ पर मन संचालन करना बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जब मैं दिल्ली से आया था तो उस दिन भी आप वहाँ पर कोड़िया बैरियर पे आए थे और पूरे, और ये देवेंद्र भाई हैं हमारे, और भी भाई लोग हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाइयाँ, आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं लालढांग चिल्लर का धरना प्रदर्शन में। तो धरना प्रदर्शन का है आज 53वां दिन और यहाँ पर काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप भी देख सकते हो। तो आप भी आए जो घर में बैठे हैं, अभी नहीं जाओगे तो कभी नहीं जाओगे। तो हमारे साथियों आज सब बढ़िया। जरा बताओ जरा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको लालढांग चिल्लर खाल के बारे में। जी सर हमने 2008 से 2010 तक 287 दिन धरना दिया इस पर और काफ़ी लंबा आंदोलन करा। और वहाँ भुवन चंद्र खंडूरी जी सीएम थे, चीफ मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम पे इसमें हमने एक शासनादेश करवाया जियो। तो 8 नवंबर 2008 को हुआ था शायद वो। तो सड़क डामरीकरण के लिए था, किंतु सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और 8-10-15 सालों से ये ऐसी धूल फाक रहा है और हम लोगों का इतना बड़ा आंदोलन सब बेकार गया। और अब फिर तो लोग दोबारा संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ तन मन धन से हैं, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे क्षेत्र के विकास का यही एक सड़क मार्ग दूरी है और हमारा आने जाने का रास्ता यही है। यदि हमें कोटद्वार जाना है किसी काम से तो हमें इसी मार्ग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमें बाया नजीमाबाद, भागवाला, नजीमाबाद होते हुए जाना पड़ता है, जबकि हमारी दूरी कुल 10 किलोमीटर की है और हमें 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, जिससे हमें समय का और धन का बर्बादी होती है। जी सर जैसे कोई ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। जो वन अधिनियम बना था 1980 में बना जी, और ये रोड है, ये अंग्रेज़ों के समय की रोड है। ये रोड टनकपुर टू जम्मू कश्मीर है। इसमें सन 62 की जो लड़ाई लड़ी गई तो इसी रोड से लड़ी गई। तो इसमें एनजीटी और वन पर्यावरण और किसी भी वन अधिनियम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रोड आज की तो है नहीं, ये तो अंग्रेज़ों के समय की रोड है। ये टनकपुर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से रामनगर, रामनगर से लालढांग, लालढांग कोटद्वार, कोटद्वार से लालढांग, लालढांग से चिल्ला, चिल्ला से हरिद्वार, हरिद्वार से ये जाती है बिहारीगढ़, बिहारीगढ़ से हिमाचल, हिमाचल की तलहटी, तलहटी है जम्मू कश्मीर तक जाती है। जी तो क्या बोलना चाहोगे? तो इसमें हम लोग लालढांग से भी हमारी भागीदारी ठीक ठाक रहेगी और हम लोग हर प्रकार से देहरादून पहुंचेंगे सहयोग देने के लिए। किंतु देहरादून में एक पॉइंट निर्धारित कर दिया जाए जहां से वो रैली एक साथ चलेंगे, कि जैसे परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड में हम इकट्ठे हों और वहां से एक समूह के रूप में हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करें। जी तो हमने पुराने विधायकों को भी देख लिया, नए विधायकों को भी देख रहे हैं। नए युवाओं को मौका देना चाहिए, नए जनप्रतिनिधि बनाने चाहिए, जिससे नए युवा ही इस देश का, प्रदेश का भविष्य को संवारेंगे। अब जो बुजुर्ग हो गए जिन्होंने राजनीति कर ली 60 साल के बाद, तो किसी मतलब के नहीं है। और जैसे जो मैडम खंडूरी है, वो अन्य जगह से यहाँ चुनाव लड़ी, उसको यहाँ की भौगोलिक स्थिति से इतना पता नहीं है लोगों को। वो तो गाड़ी में बैठी अपना बाया नजीमाबाद देहरादून चलेगी, उनको क्या पता मतलब लालढांग के रोडों से। ये तो लालढांग के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो रोज़मर्रा का दूध का व्यापार कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी तो हमें 10 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को खींच के ले जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोग इनके साथ, नेताओं के साथ चिपके हुए हैं जिनका व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है, जैसे ठेकेदारी के संबंध में, दलाली के संबंध में। इस प्रकार के लोग नहीं चाहते कि ये लोग ये नेताओं की चापलूसी में व्यस्त हैं, जो मेन है। इनको आम जनता की कोई समस्या नहीं, इनको अपना स्वार्थ होना चाहिए कि मुझे ठेका मिल जाए, मेरे भाई नौकरी पे लग जाए, मैं पार्टी में पदाधिकारी बन जाऊं, मैं नोट कमा लूं। ये इसी
में रहते हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप थे हमारे साथ रविंद्र मनराल जी, जो कि लालडांग क्षेत्र से हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। जय उत्तराखंड। दोनों ये ऑन फुट वाले ना पैदल करने वाले, हाँ जी, हाँ, पैदल, हाँ। 4 दिन पहले जाएंगे और 12 तारीख को वहाँ पे जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है ना, तो आवास वहाँ पे दिलाराम, जो राजपुर रोड पे दिलाराम चौराहा है, वहाँ पे सबने कलेक्शन होना, वहाँ पे सब एकत्र हो जाएंगे। तो मैं तो पैदल नहीं आ सकता, थोड़ा जो है मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम है चलने में, लेकिन मैं 12 तारीख को जरूर अवश्य पहुँचोगे आप? हाँ, श्योर आऊँगा जी। और मैं लगातार आ रहा हूँ 53 दिन, अभी 52 दिन से, बल्कि अब मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो है मैंने इस रोड के लिए, और फिर आज मैंने लेटर ड्रॉप किया, और 1 साल से पहले से मैं जो है मतलब क्रॉसपेंडिंग कर रहा हूँ अपने जो माननीय सांसद बलौनी जी को, और जो हमारे गडकरी जी हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हमारे मंत्री हैं उनको, और मैं उनसे रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहा हूँ कि महोदय आप लोग जो है गडकरी जी से, कि गडकरी जी ने 2017 में हमें आश्वासन दिया था कि आप जो है, उन्होंने ये बोला था कि हमारी पार्टी को जितवाओ, और हम जो है आपको, मैं इस रोड को रामनगर से और पूरा लालडांग तक नेशनल हाईवे के अंतर्गत कंप्लीट बना दूंगा, ये उन्होंने हमको आश्वस्त किया था, और हम उसी परिप्रेक्ष्य में उनको बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं। मैं भी लिख रहा हूँ, बहुत सारे भाइयों ने लिखा हुआ है, और ये होना चाहिए। जब उन्होंने कहा तो उनको अपना काम पूरा करना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि 25 साल इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए और 25 में 3 बार 15 साल जो है फुल बीजेपी को दिए हमने, 5 या 15, मतलब 15 पूरे होने वाले हैं अभी, तो 27 में हो जाएंगे 15 पूरे इनको, तो 15 साल मैंने बीजेपी दिया, 10 साल कांग्रेस को दिए। तो भाई सबसे ज़्यादा समय आपको दिया, आपको जो है डबल इंजन की सरकार है, बल्कि कोटद्वार में जो हमारा महापौर है, जो वहाँ पे पार्षद है हमारे, वो भी जो है 80% जो है वो बीजेपी के हैं। तो इतना होने के बावजूद भी आप लोग, ये जो हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे महापौर हैं, ये इस तरह से जो कोई भी कार्य करेगा, मैं तो समझ रहा हूँ कि कोई इस तरह से इनकी जो मतलब एक ऐसा होता है कि इंटरेस्टेड उसको बोलते हैं, कि जो दृढ़ इच्छा यथाशक्ति से अगर वो काम करें तो ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये पॉसिबल है, ऐसी कुछ बात नहीं। क्योंकि ये रोड तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, और ये रोड जो है 2019 से रोकी गई। किसी महापुरुष ने इस पे लिख दिया कि ये जो जानवरों को नुकसान होगा, उसने कोर्ट में अर्जी दायर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट से मामला भी सॉल्व हो सकता है बहुत इजीली, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी भी सरकार ने, हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसमें सशक्त पैरवी नहीं करी, इसमें कोई पैरवी नहीं करी। मैंने ये देखा कि जो MC जोशी हमारे, ये जो अभी 2022 में मीटिंग हुई थी हमारी GM ऑफिस में, सभागार में, तो उन्होंने कहा हम व्यक्तिगत रूप से जो पैरवी करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे पैरवी करी, और उनका जो कुछ उन्होंने जो योगदान किया होगा, कुछ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा होगा। तो पिछले 1 साल पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई ये रोड आपने जानवरों के लिए छोड़ रखी है, तो इंसान के लिए तो सोचो। आप जानवरों की सोच रहे हैं तो इंसान कहाँ जाएंगे? अब ये स्थिति आ गई। अब पहले ये होता था कि भाई जानवर, इंसान रह रहा तो जानवर का ख्याल करो। अब ये तो 70% 70 भूभाग जो है उत्तराखंड राज्य का जंगली जंगल है, और इसमें जो है 6 पार्क है। सबसे बड़ा पार्क है नेशनल कार्बेट पार्क, रामनगर ढिकाला के नाम से जिसको जानते हैं, और वो उसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी आता है हमारा, ये से निकाल से शुरू हो जाता है वो पूरा वहाँ तक। सबसे बड़ा पार्क वो है। तब है राजा जी पार्क, तब है गोविंद पार्क, तब है नंदा देवी पार्क, तब है फूलों घाटी। इस तरह से पूरे 6 पार्क हैं। तो 6 पार्क का मतलब ये है कि पर्यावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को दूषित न करना, जानवरों को न सताना, जानवरों के लिए कोई परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने रोड बंद कर दी। अब मैं ये बोल रहा हूँ 30% भूभाग में तो जनता अभी पूरा सभी लोग रह रहे हैं, उसमें आबादी रहे है इंसान की, तो वो कहाँ जाएंगे वो उनकी तो सोचो। हम ये कहते हैं कि इस रोड को केवल 8-9 किलोमीटर में एलिवेटेड बना दो, इसको फ्लाईओवर बना दो, जस्ट लाइक हरिद्वार टू रायवाला। जो राजा जी पार्क के ऊपर इन्होंने फ्लाईओवर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसी तरह से बना दो। हम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई मांग नहीं कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे के अंदर
नितिन गडकरी ने हमसे आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं इसको बना दूंगा। हम उसको बार बार रिमांड करें, हमने रिटर्न में दे दिया, कई बार लिख दिया और पुष्कर धामी ने भी लिख दिया, मतलब अभी पिछले 1 महीने पहले उनको लिखा हुआ चिट्ठी था, कोई जवाब नहीं उनकी तरफ से। ना हमारा कोई सांसद यहाँ पे आ रहा है, ना हमारा कोई विधायक आ रहा है, ना हमें कोई उसका प्रत्युत्तर मिल रहा है कि भाई आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हमारा उत्तराखंड क्या कर रहा है। ये तो बहुत ही दुख की बात है, यहाँ पे बहुत ही बेशर्म की बात है यहाँ पे। ये रोड तो बहुत पुरानी है, बहुत शॉर्टेड रोड है ये बहुत कम दूरी तय करने वाली रोड है। ये हमारे इन स्टेट के अंदर चलने वाली रोड है, रामनगर से और ठीक लालडांग तक। पहले ये रोड चलती थी रामनगर से और गंगा घोर होते हुए हरिद्वार जाती थी डायरेक्ट, लेकिन वो राजा जी पार्क जो है उसमें आगे लालडांग में है तो उन्होंने लालडांग से उसको कन्वर्ट कर दिया। चलो हम लालडांग ताकि मान रहे हैं इसको। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोटद्वार शहर यहाँ तक ये बन जाए, उसके बाद जैसे सीधे इसको पहुँचाओ वहाँ तक रामनगर तक, नज़दीक हो जाएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो पर्यटन को इतना बढ़ावा मिलेगा। ये जो भारत की भूमि, जन्मभूमि जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा, कर्णाश्रम, इसकी ये डेवलपमेंट होगा इसमें। कितनी सही था। यहाँ पे जो है कहीं 50-60 सिटकुल है, मतलब यहाँ पे उद्योग चले सिटकुल में, और सिटकुल में से 50% सिटकुल जो है प्लान हो चुका है, वो बंद कर दिया तार लगा दिया, क्योंकि उनको लॉन्ग रूट में जाना पड़ता है, उधर से जाम लगता है। हाँ, तो आप थे हमारे साथ सेवानिवृत्त जल निगम से ना, जल निगम विभाग से, और मदन सिंह बिष्ट जी, और आप रहते हैं तड़ियाल चौक के पास हैं, और आप लगातार पिछले 52 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं। तो भाई एक जब बुजुर्ग आदमी आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? क्या आप नहीं चलना है इस रोड पे और किसी ने नहीं चलना है? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, नमस्कार, थैंक यू। और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 53 दिन से लगातार लगे हुए हैं। मंच संचालन हो, यहाँ पर मंच संचालन करना बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जब मैं दिल्ली से आया था तो उस दिन भी आप वहाँ पर कोड़िया बैरियर पे आए थे, और पूरे, और ये देवेंद्र भाई हैं हमारे, और भी भाई लोग हैं, जितना तन मन धन से काम कर रहे हैं। तो ये जो 53 दिन का जो भी आंदोलन चला है, ये आप सभी लोगों की बदौलत चला है, और जितना आप मेहनत कर रहे हैं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। और बिल्कुल भी मुझे ऐसा, क्योंकि जब वहाँ से मैं दिल्ली से आया था, दिल्ली में था, तो उसके बाद रैली हुई थी और जैसे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा यार चलो अब गडकरी जी से तो मुलाकात हो नहीं रही है, क्योंकि कई प्रकार के वहाँ पर 2-3 बार प्रयास हुए लेकिन नहीं हो पाए। मैंने कहा आप कोटद्वार में ही जाके धरना देते हैं, तो फिर कोटद्वार में आए और बड़ा अच्छा यहाँ पर एक रैली हुई है। अभी 9 तारीख को जो राज्य स्थापना दिवस है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिस प्रकार से 25 वर्ष हो गए और हमारी सरकारें सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन सेलिब्रेशन तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हुए। और ख़ासकर हमारे कोटद्वार के हालात तो आप देख ही रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी लगातार अपने चरम पर है, और ये आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। और अब देख ही रहे हैं आप कि किस प्रकार से सोशल मीडिया में बातें चल रही है, लोग सांसदों से मिल रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। तो ये हमारे एक आंदोलन की का ही असर है कि अब जब सब लोग अपने अपने तरफ से मिल रहे हैं। और इस बार उम्मीद जगी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि थापा जी ये कोई देवीय शक्ति है जो इस प्रकार का आंदोलन चला है, तो निसंदेह ये एक देवीय शक्ति है, जो कि 25 साल से जो हम सभी लोग सोए हुए थे, हम लोग जाग गए हैं, और अभी हमें बहुत सारे लोगों को और भी जगाना है। और ऊपर वाला चाहेगा, सिद्धबली बाबा जी चाहेंगे तो ज़रूर जो बचे हुए लोग हैं वो भी ज़रूर जागेंगे। रही बात कल की, तो कल यहाँ पर ही धरने पे थे हम, तो यहाँ पर जो कालाल घाटी के इंचार्ज हैं पवार जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था एक वार्ता आपसे एसडीएम साहब ने करनी है। तो हमने सोचा चलिए कर लेते हैं, चलते हैं वहाँ पर। तो एसडीएम साहब के पास में गया था, एक अच्छा वहाँ पर चर्चा हुई थी। चर्चा यही थी कि आप लोग अभी जो आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल भी आप लोगों की रही और ये सब रहा, तो अभी पैदल मार्च, पैदल में बहुत सारी समस्याएं होंगी, सुरक्षा की बात है, इस प्रकार की बातें हुई। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम देखिए कि मैं जब पहले दिन पैदल चला था यहाँ से दिल्ली, उस समय तो मौसम बहुत ही प्रतिकूल मौसम था, बारिश थी, बारिश के बाद जिस प्रकार से गर्मी होती है, कीचड़, फिर वो जो बिजनौर वाला जो हाईवे बन रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़, गाड़ियाँ ऐसे चल रही थी, एक 2 व्हीलर भी कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर ये भी फिसल गया हल्का सा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो उस समय तो आप सभी लोगों ने सुरक्षा की बात नहीं की। आज जब ये आंदोलन इतना जोर पकड़ रहा है तो अब आप सोच रहे हैं
कि किस प्रकार से इनको रोका जाए। जो एक मैसेज जो हमारा देहरादून में जाना है, पूरे देहरादून में ही नहीं जाएगा, दिल्ली तक ये मैसेज जाएगा, कोटद्वार तक तो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। तो ये जाना है, शायद इसको डाइवर्ट करने की बातें हो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैडम अगर ये संविधान के खिलाफ है और ये कानून के खिलाफ है, क्या पैदल हम चल नहीं सकते? बोला नहीं नहीं, कानून के खिलाफ नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं सब बिल्कुल जो है कानून के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, बस यही कह रहे हैं सुरक्षा दृष्टि से। तो मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरे साथ चलिए, अभी चलिए। बिष्ट जी भी उस समय मेरे साथ थे, अभी चलिए। अभी देखिए लाल ढांग वाले इस रोड पे, चिल्लर खाल वाले मार्ग पे कितने लोग चल रहे हैं, कितने पैदल भी चल रहे हैं, कितनी गाड़ियों से भी चल रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा कुछ नहीं है, या तो उस मार्ग को आप बंद कर दीजिए, और जब आपने उसे चलाया तो सुरक्षा दीजिए वहाँ पर लोगों को। तो यही सब बातें हुई, और उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये भी बताया कि देखिए ये हमारा आंदोलन है, 25 साल हो गए, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग कितना महत्वपूर्ण है रोजगार की दृष्टि से। सिडकुल जो है पूरी जो है बीमार पड़ गई हैं, वो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी की वजह से अगर ऐसा ही हाल रहा तो सिडकुल में जो कुछ जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी सब भाग जाएंगी। विप्रो जैसी कंपनी यहाँ से पलायन कर चुकी है। तो ये हाल रोजगार के हैं। और सिडकुल के जो ओनर्स हैं वो भी मुझसे दिल्ली में भी मिलने आए थे, और उन्होंने कहा था थापा जी बहुत अच्छी मुहिम है ये आपकी, और अगर ये मार्ग बनता है तो सिडकुल एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं जो है जागृत हो जाएगी। वो बिल्कुल उनमें एक नई जो है ऊर्जा का संचार हो जाएगा। और जब सिडकुल अच्छी हो जाएंगी तो फिर रोज़गार भी हमारे बच्चों को मिलेगा। और अभी बहुत सारी बातें भी चलती है कि वहाँ पर जो सैलरी उस प्रकार से नहीं है, जब वो अच्छे चलेंगी तो शायद सैलरी भी बढ़ जाएंगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। कनेक्टिविटी तो हमारी होगी ही, चाहे हमें दिल्ली जाना हो, देहरादून जाना हो, हमें ऋषिकेश एम्स जाना हो, चाहे हरिद्वार जाना हो, उसकी में कितनी आसानी होगी। रात को लाल ढांग और कोटद्वार वाले आपस में जैसे रोटी बेटी का संबंध है, बहुत अच्छा और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, रिश्ते हमारे बहुत और गहरे हो जाएंगे। और लाल ढांग तो फिर ये जो चिल्लर खाल है तो पूरा एक हब बन जाएगा, चिल्लर खाल मार्केट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जो है बहुत सारा विकास होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई। और मैंने उनको ये भी कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांसदों से मिलो, आप उनसे मिलिए। तो मैंने कहा मैडम जो उनसे मिलकर फ़ायदा क्या है कि जब 2010 में उन्होंने लाल ढांग वालों का धरना तुड़वाया और उस समय यही कहा कि भाई हम ये मार्ग बनाएंगे, तो सांसद को बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैडम रितु खंडूरी जी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो उनसे मिलके क्या होगा, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो वो कहेंगे थापा जी आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको रोक दीजिए फिर हम काम करेंगे। वो एक सांत्वना ही देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा प्रदर्शन यहाँ पर चले और जो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर काम करें, कोर्ट में करें, कहीं भी करें। जब वो मार्ग बन जाएगा, ठोस उस पर हमें कार्रवाई होगी, उस दिन हम लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चल देंगे। आप लोग वहाँ काम कीजिए, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बातें हुई बाद में, खैर उन्होंने, और मुझे लग रहा है कि आगे जैसे जैसे अभी हम 9 तारीख आएगी, शायद हम लोगों पे प्रेशर भी मुझे लग रहा है कि और डाला जाएगा। अभी तो एक उन्होंने वार्ता की, शायद उन पे भी, अधिकारियों पे भी प्रेशर है। जिस प्रकार से आपने देखा कि देहरादून में जो पुलिस के लोगों ने, चौकुटिया से जो लोग आए थे, स्वास्थ्य जो उनका एक मिशन था, मिशन स्वास्थ्य को लेकर पैदल वो लोग भी चले हैं, तो उनको भी किस प्रकार से रोका है। पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर ही रही है, और पुलिस को के ऊपर भी जो है हमारे जो जनप्रतिनिधियों का प्रेशर है, तभी वो इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नौकरी कर दी है। और अगर उनकी जगह हम भी होते तो हम भी शायद वैसा ही पुलिस की तरह हम भी करते। पुलिस तो अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं ये लगातार दबाव बना रहे हैं, और हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने की बहुत सारी चीज़ें लगातार हुई है सोशल मीडिया में। और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यार ये आंदोलन इतना बड़ा होगा। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि यार एक अवेयरनेस मैं फैला पाऊँ पैदल चलकर। और जब ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ, इतने लोगों की अपेक्षाएं मेरे साथ हुई, और बीच में आपने देखा होगा कि 2-3 चीज़ें। 12 तारीख को अधिक से अधिक लोग अपने माध्यम से अपनी सहूलियत के अनुसार दिलाराम चौक, मुश्किलें बहुत, बस न सरकार मेरी, न रौब मेरा, न कोई बड़ा सा नाम मेरा, मुझे तो बस इतनी छोटी सी बात का गौरव है कि मैं उत्तराखंड कोटद्वार की हूँ और कोटद्वार मेरा है। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, आदरणीय बुजुर्ग साथ के, और भाई थापा जी को मैं चरण वंदन करती हूँ और इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत करती हूँ। आइए जुड़िए इस मुहिम से, क्योंकि
वीर शहीदों ने और अमर बलिदानियों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया है और स्वतंत्र उत्तराखंड दिया है। अब हमारी बारी है, हम आगे अपने बच्चों को क्या दें। तुम ना आवा चला हिट सब एक भेजावा, बैरों का बात तुम ना आवा चला हिट सब एक भेजावा। थापा जी ने मुहिम चलाई चला हिट सब अधिकार मांग। छीना अपड़ो हक विकास को, छीना अपड़ो हक समाज को, बड़ा एकजुट है तई जंग। जाग जाग है लाल ढांग, जाग जाग है लाल ढांग। जय कर्ण नगरी कोट द्वार, जाग जाग है लाल ढांग। जाग जाग है उत्तराखंडी, है नरसिंह भैरव बजरंग। जाग जाग है पर्वत नारी, धर काली को रूप प्रचंड। शंख सिंह डो थाली बजे की, सिद्ध बलि बाबा को ध्वजा सजे की। शंख सिंह डो थाली बजे की, सिद्ध बलि बाबा को ध्वजा सजे की। उठा कोट द्वार बेटी, उठा लाल ढांग बिट, नरसिंह ढोल दमाओने की। छीना अपड़ो हक विकास को, बड़ा एकजुट है तई जंग। जाग जाग है लाल ढांग, जाग जाग है लाल ढांग। जय कर्ण नगरी कोट द्वार, जाग जाग है लाल ढांग। को उमांग तुम रुकण न द्या, अब पगड़ी हिमालय की झुकण न द्या। तुम ले को उमांग रुकण न द्या, तुम पगड़ी हिमालय की झुकण न द्या। तुम भौतिक खाए घो झुक रोमा, अब पे घो दुखण न द्या। तुम छीना अपड़ो हक विकास को, छीना अपड़ो हक विकास को, बड़ा एकजुट है तई जंग। जाग जाग है लाल ढांग, जाग जाग है लाल ढांग। जय कर्ण नगर कोट द्वार, जाग जाग है लाल ढांग। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लरखाल। एक ही नारा, वोट चाहिए तो रोड जरूर चाहिए। तो आपसे बीजेपी को केंद्र में की सरकार, स्टेट में की सरकार, जब आप रोड अपने पड़े तो कब पड़ेंगे रोड। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी। एक किनारा है क्या बोलना चाहना चाहेंगे? जो ये लालढांग चिल्लरखाल वाला जो मार्ग है, अगर ये बन जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। एक तो हमें नजीबाबाद की मंडी है, जो जितनी हमारे लिए नजीबाबाद की मंडी है उससे नज़दीक पड़ेगा। यहाँ हरिद्वार की मंडी, यहाँ से हम सब्जी ला सकते हैं। नज़दीक की मंडी है हरिद्वार की मंडी, जो यहाँ से आ रही है, नज़दीक की मंडी हो रही है। और यहाँ से रोड रहेगी तो हम आते आते यहाँ सब्जी का व्यापार कर सकते हैं। हमारे लिए नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से ना नज़दीक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। इसलिए इस मार्ग का बनना जरूरी है। अगर ये मार्ग जितनी जल्दी बनेगा उतना हमारा फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का बढ़ेगा। तो ये रोड बननी जरूरी है जल्दी से जल्दी। तो रावत जी क्या कहना? मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस रोड पे जितनी से जल्दी कार्रवाई हो, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए रोड पे, क्योंकि ये रोड आम रोड है हम लोगों की। ये रोड तुम्हारा कोरदार से लेकर पूरे हरिद्वार देहरादून वहाँ तक जाने की पूरी सुविधा है। नहीं तो हमको नजीमाबाद होके पूरा नाली के रास्ते घूम के जाना पड़ता है। और कितने किलोमीटर का अंतर आ रहा है? कम से कम आ रहा है करीबन
हाँ 40 किलोमीटर का अंतर आ रहा है लगभग। 40 किलोमीटर हमारे लिए नजदीक होकर हमारा टाइम ही बचेगा। टाइम हमारा माने 1.5 घंटा भाजी, हमारा 1.5 घंटे का टाइम बचेगा। अगर 40 किलोमीटर होगा तो हमारा 1.5 घंटे का टाइम बच जाएगा। और ये रोड हमारी मेन रोड है। हम कोटद्वार वालों की ओर है, तुम्हारे यहाँ से लेकर कोटद्वार मार्केट और जगह जगह रोडें बन गई। ये कोटद्वार इतने सालों से है जो अभी तक ये रोड नहीं बनी। 25 साल हो गए 25 साल हो गए। तो नेगी जी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये इलेक्शन 2027 के नज़दीक है, तो अगर ये जल्दी से जल्दी अगर इस पर निर्णय नहीं लिया जाएगा तो एक हमारा मतदान का एक अधिकार है, तो हम निर्णय तो खुद ही ले लेंगे। आजकल नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या करना है सबको पता है, तो इस पे भी हम विचार करेंगे। अगर जल्दी से जल्दी हो जाएगा, अभी बात चल रही है रोड के बारे में जो बात चल रही है, तो जल्दी से जल्दी बन जाए, जो हमारा भी जो डेली का रूट है, रोजगार है, वो भी चलता रहे और यहाँ से जाने में दिक्कत न हो। हरिद्वार के लिए अब पिछली बार भी अभी जाऊँगा इस रोड के रास्ते, जब यहाँ से ये रोड बन जाएगी। हाँ, और इससे पहले मैं जाने वाला हूँ। यहाँ से नहीं जाने में यहाँ दिक्कत है, यहाँ बहुत दिक्कत है। अरे कमर में दर्द होता जाते जाते यहाँ से हरिद्वार जाने में। देखो परसों हम गए थे रोड में, तो यहाँ दिक्कत है, आगे कमर दर्द हो गया। बनना इसलिए जरूरी है। अभी अगर हम जिंदे में नहीं जाएंगे तो मर के तो हमने इसी रास्ते से जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाइयाँ, आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। जो कि आप नौकरी करते हैं। साथियों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको एक और खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।